राधे राधे दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल वृंदा घर आंगन में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप लोगों पर बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं यह कथा आरंभ करती हूँ। तो एक बार प्रेम से बोलिए, धन लक्ष्मी माता की जय। बिमला की बहन का लड़का पुत्र गजेश एमकॉम में फर्स्ट क्लास आया। घर में खुशियाँ छा गईं। दूसरे ही दिन गजेश ने नौकरी की खोज शुरू कर दी। एम्प्लॉयमेंट में नाम तो लिखा दिया था। घर वालों को भी लगता था कि इतने अच्छे नंबर हैं तो नौकरी तो मिल ही जाएगी। खुद गजेश को भी ऐसा ही लगता था, किंतु उसका अनुमान गलत निकला। गजेश के पास कोई जुगाड़ नहीं था। उसके कोई चाचा मामा अच्छी पोस्ट पर नहीं थे। नौकरी ढूंढते ढूंढते एक वर्ष में गजेश थक सा गया। मध्यम परिवार में बेकार रहना जीते जी मरने के बराबर था। घर में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा होने लगी थी। गजेश की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन बिमला बहन को पड़ोसन मीना बहन अपने घर बुला गईं। उन्होंने वैभव लक्ष्मी व्रत किया था, उसकी उद्यापन विधि कर रही थी। मीना बहन ने 7 बहनों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक दी और खीर का प्रसाद दिया। सब बहनों में आपस में वैभव लक्ष्मी व्रत की महिमा की बातें हुई। थोड़ी ही देर में सब अपने अपने घर चली गईं। बिमला बहन भी वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब लेकर घर आईं और घर का काम निपटा कर वो किताब पढ़ने लगी। किताब में दिए श्री यंत्र को देखते ही उन्हें अपने मायके की वैभव का याद आ गया। उनके पिताजी तिजोरी में श्रीयंत्र रखते थे। वे कहते थे, श्रीयंत्र लक्ष्मी जी का तांत्रिक स्वरूप है। जहाँ श्रीयंत्र होगा वहाँ अवश्य ही लक्ष्मी का निवास होगा। बिमला बहन ने भाव से श्रीयंत्र पर माथा टेका। बस उनके मन में हलचल होने लगी। उनको वैभव लक्ष्मी व्रत करने की हृदय से प्रेरणा हुई। उन्होंने किताब के आगे देखा तो लक्ष्मी जी के विविध स्वरूप थे। उन्होंने सब पर माथा टेका। तभी उनको याद आया कि उनकी मम्मी कहती थी कि लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों के दर्शन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और वह घर में निवास करती हैं। उनके मायके में माँ लक्ष्मी के विविध स्वरूप की छवियाँ थीं। मम्मी रोज़ उनकी पूजा करती थी। बिमला बहन ने वैभव लक्ष्मी व्रत करने का निर्णय किया। उन्होंने पूरी किताब पढ़कर व्रत की विधि समझ ली। तभी गजेश आया। बिमला बहन ने किताब बताकर उसे भी व्रत करने की सलाह दी। गजेश को माँ पर बहुत स्नेह था। वह माँ की बात कभी नहीं टालता था। उसने माँ को मन रखने को कहा और हाँ कर दी। शुक्रवार आते ही माँ बेटे ने साथ ही वैभव लक्ष्मी व्रत 11 शुक्रवार करने की मन्नत मानी और उसी शुक्रवार से व्रत करना शुरू कर दिया। शनिवार किया, रविवार किया और सोमवार को गार्डन मिल से इंटरव्यू का लेटर आया। मंगलवार को यह इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू अच्छा गया। शुक्रवार को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। इस तरह गजेश को अच्छी नौकरी मिल गई। घर में आनंद छा गया। गजेश ने दोबारा 21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी। धनलक्ष्मी माँ की कृपा से गजेश को प्रमोशन मिलता ही गया और तेजी से वह बड़े पद पर आ गया। इस तरह वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से गजेश को अच्छी नौकरी मिल गई। तो दोस्तों, ऐसा है वैभव लक्ष्मी माँ की कृपा। जो लोग भी श्रद्धा और विश्वास से माँ लक्ष्मी का व्रत करते हैं और पुस्तक को पढ़ते हैं, माँ लक्ष्मी उन्हें धन धान्य देती हैं और उनका जीवन सुखमय कर देती हैं। दोस्तों, यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल वृंदा घर आंगन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं कमेंट बॉक्स में जय माँ वैभव लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।